बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ हजीरा के सराड़ी चौक में, जहाँ पर अवामी एक्शन कमेटी सराड़ी के ज़ेर एहतमाम अपने जुमला हकूक़ के लिए ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया गया। और ये मुजाहरा सराड़ी लास्ट जो स्टॉप है वहाँ से काफ़िले की शक्ल में लोग हजीरा पहुँचे हैं। जगह जगह पर उनका इस्तकबाल हुआ है। कथियाड़ा के मुकाम पर जहाँ पर ये पुल टूटी हुई थी, वहाँ पर भी नौजवानों ने ज़बरदस्त जो है वो एहतजाज किया है और उनका मुतालबा था कि फौरी तौर पर यहाँ पर जो पुल है वो नस्ब किया जाए। इसके अलावा सराड़ी की जो रोड है वो टूट फूट का शिकार है, डिस्पेंसरी नहीं है, आटे का इशू है, बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग, बेजा टैक्सीज हैं। इस वक्त सराड़ी चौक बंद करके शुरकाए सराड़ी यहाँ पर मौजूद हैं और अवामी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदार मेरे साथ मौजूद है। सर, आपके 8 मुतालबे हैं, क्या इससे पहले भी आपने एहतजाज किया, हुकूमत को बावर करवाया, ये या आपका पहला एहतजाज है? और ये जो जम्मे गफीर है अवाम का, ये किस तरह आपने इन लोगों को इतना निकाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक तो ये है कि आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे इस एहतजाजी प्रोग्राम में यहाँ आए हैं। सच्ची बात तो यह है ये वो मुतालबात हैं कि जो इससे पहले जो है वो एक BHU में डॉक्टर जो है वो मौजूद था, लेकिन वो पिछली जो है गवर्नमेंट ने उसको कहीं शिफ्ट कर दिया। इसी तरह जो है वो BHU जो हमारे वो 80-84 में हुए थे, एक जो दाड़ी कोट का था, एक बरनी सराड़ी का था, तो वो भी जो है वो किसी टेक्निकली बुनियादों पे जो है वो ख़त्म किए गए थे। तो हमने लोगों को ये ज़रूर कहा है कि आपके आबा अजदाद ने वो मनसूबे जो लिए हुए थे वो लोगों ने जो है वो किसी अपने ज़ाती मफाद के लिए शिफ्ट किए हैं, तो इस बुनियाद पर आप हमारा साथ दें। तो मैं समझता हूँ कि सराड़ी के जुमला लोग जो है वो जुमला जमातें जो है वो हमारे साथ निकली हैं। मैं आज के आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुत से भी उनका बतौर ख़ास शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो है वो हमारा साथ दिया है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैद काशिर साहब। आप भी बड़े मुतर्रक हैं, बड़े नारेबाजी की है, लोगों को आपने मोटिवेट किया है। क्या कहना चाहते हैं आप, इतने दूर से अपना काफिला यहाँ पर हजीरा लाए? ये बहुत शुक्रिया मलिक साहब। बुनियादी तौर पे आप चूँकि गए हुए थे, मार्च को आपने डर किया। ये अवामी एक्शन कमेटी सराड़ी ने चूँकि इस पर भरपूर मेहनत की है। ये बुनियादी तौर पे हमने 20 दिन पहले एक अल्टीमेटम दिया था। उस अल्टीमेटम के बाद हमने एक कंपेन लॉन्च की है आवाम के हवाले से, और उस कंपेन के बाद आज की जो डेट हमारी 8 अगस्त की थी, ये हमने इस आवाम को एहतजाज के लिए तैयार किया। अब चूँकि आप वहाँ पे देख चुके हैं कि हमारी सड़कों के जो मामला थे 2018 से जो पेंडिंग चीज़ें वो सारी उसी तरह पड़ी हुई है। वोट लेने के लिए टेंडर तो किए जाते हैं, मगर जो हमारा नुमाइंदा है वो वहाँ पे बैठा हुआ सोया हुआ है। अब तक उसका कभी 2018 से पेंडिंग शुदा जो ज़्यादा सड़कें थे, अब तक वो उन पर किसी हवाले से कोई पॉलिसी अपनी नहीं दे सका है वहाँ पे कैबिनेट के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। इसी तरह हमारे मसाइल आपको पता है, 2 डिस्पेंसरियाँ इनएक्टिव है। पूना डिस्पेंसरी में MBBS डॉक्टर वहाँ पे मौजूद था, उसको वहाँ से यहाँ शिफ्ट किया गया एक साजिश के साथ, और अब तक यहीं पे वो बैठता है। हमारी ये बुनियादी डिमांड है कि उसको फिल फॉर वहाँ पे शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उसका जो जिस बजट से उसकी सैलरी आ रही है वो बजट उस BHU पूना का है, ना कि वो THQ हजीरा का। इसी तरह हमारा जितना हाई स्कूल है वहाँ पे एक नाला है, वहाँ पे आप देख लें जाके कभी भी अगर आपका विजिट हो, वहाँ पे 300 से ज़्यादा जो है ना बच्चा वहाँ पे पढ़ता है। जब भी बारिश होती है वो नाला चढ़ता है तो बच्चे रुक जाते हैं। एक तो उनकी तालीम मुतासर हो जाती है, दूसरा चूँकि जो बच्चे लोग होते हैं वो बाज़ों का चीज़ों को नहीं समझते। कल अगर किसी बच्चे का वहाँ पे गिर के उस नाले में अगर उसकी मौत वाक़या हो जाए तो फिर उसका कौन जिम्मेदार? इसी तरह ज़ाहिर रोडें जो हैं उनके जो आपकी 5 से लेकर पनेली तक जो रोड है मुकम्मल डैमेज है। आप जाके कहीं वहाँ विजिट भी कर रहे हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ। इसी तरह जो हमारे बुनियादी अवामी हकूक़ के मसाइल हैं वो पूरी तरह मतलब मखसूस एक कैटेगरी में लोग चीज़ों को सामने लेके आते हैं और उनको तस्वीरें बनाते हुए कहते हैं ये तरक्की हो गई है। तरक्की का जो इस वक्त सूरत हाल है, आज आप देख चुके हैं तकरीबन 100 से अबव गाड़ी आई है और तकरीबन 5000 से अबव बंदा यूनियन काउंसिल सराड़ी से निकला है। ये कोई आसान काम नहीं है। अगर वो लोग किसी स्कूल में होते तो कभी ना निकलते। अब हमारा चूँकि नेक्स्ट जो है आज के इस प्रोग्राम में हम एक अल्टीमेटम देंगे जिसमें सराड़ी की जुमला क़यादत जो है अवामी एक्शन कमेटी की और जो पॉलिटिकल वर्कर हैं उन्होंने ये
ऐड कर लिया है कि हम इंशाल्लाह लॉन्ग मार्च करेंगे मुजफ्फराबाद की तरफ, और ताकि हमारे मसाइल का हल या कोई अदराक जो है ना वो हुक्मरानों तक पहुँच सके। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब नसीम साहब, अंजम आजम साहब, आप यहाँ पर मौजूद हैं। बड़ी तादाद है यहाँ पर सराड़ी के लोगों की। अगर फिर भी आपके मुतालबात हल नहीं होते, आपने ज़बरदस्त एहतजाज किया, तो फिर क्या करेंगे? ये बुनियादी जो है जी, ये सियासी पॉइंटों के खिलाफ जो है एहतजाज है, और जो पुराना सियासी रोड मैप है वो बड़ा गलत है। नई जनरेशन को शऊर देना ज़रूरी समझता हूँ मैं। मुतालबात हमारे क्या कि हम 70 साल से जिस ज़िंदगी में जी रहे हैं, वो उसको अभी वर्ल्ड बैंक ने 1992 में एक रोड निकाली थी, और हमारे अकाम जो है वो 70 साल में 10 किलोमीटर का सफ़र उस तक नहीं जोड़ सके। ये इतनी नाइली और जुल्म और बर्बरियत का ये आलम है। तो उन सियासी पंडितों और उन सियासी लोगों को हम ये कह रहे हैं कि ये इनकलाब, ये देख लें हमारी सड़कों का और स्कूलों का, और ख़ास कर सिविल सप्लाई डिपो का आटा जो है वो फूड इंस्पेक्टर और DFC और एहलकार मिलकर हमारा हकूक मार के अजीरे में के कमरे में बैठकर सेल करते। वो इशू हल नहीं हो गया था? वो इशू हल नहीं हुआ। DFC ने उसके ऊपर अपने लोगों के लाइसेंस जारी किए, बुला के चौधरी बरादरी के बुलाकर उसने लाइसेंस जारी किए, और हमारे 18 लाइसेंस उसने मनसूख किए। ये सबसे बड़ा और जुत्म ज़रीफ़ी ये है कि नया लाइसेंस बनाने में 50,000 रुपया लगता है, और पुराना लाइसेंस जो बुजुर्गों ने और लोगों ने बना के वो 18 से 20 लाइसेंस उसने कैंसिल करवाए। ये सवाल हम उनसे पूछेंगे, जो आपने सवाल खड़ा कर दिया उनसे आप पूछ लेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त सीनियर कानूनदान सरदार आज़ाद एडवोकेट साहब। सर, आप भी इस काफ़िले की आपने क़यादत की, तो ये सारा इशू है, आप भी एक सियासी वर्कर हैं, ये क्यों लोगों के मसाइल हल नहीं होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ JK TV के दोस्तों का कि आपने टाइम दिया और हमारे इस एहतजाज में आप शामिल हुए। मैं गुजारिश इस तरह करूँगा कि असल में सेराड़ी पहले कथेड़ा, पोटशपरियाँ, नाड़ियाँ और सेराड़ी एक यूनियन कौंसिल थी। हालिया इलेक्शन के अंदर हमारी चूँकि आबादी मतलूबा पूरी थी तो हमारी अलग यूनियन कौंसिल बनी। सेराड़ी सियासी एतबार से एक शोर रखने वाला इलाका है, और इसमें हर दौर के अंदर आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी की तारीख के अंदर इस हल्का इंतखाब से जिस भी उम्मीदवार को सेराड़ी यूनियन कौंसिल ने लीड दी वो इंतखाब जीता, और इसके साथ रकड़ यूनियन कौंसिल भी है। हमारी बदकिस्मती ये है कि माजी के अंदर जो जिस तरह के काम छोटे मोटे लोगों के होते रहे, लेकिन वो उस वक्त की ज़रूरत थी। आज 2023 है, आज की ज़रूरत मुख्तलिफ है। आज हर शख्स ये चाहता है कि मुझे अपनी यूनियन कौंसिल के अंदर, अपनी वार्ड के अंदर जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो मिलनी चाहिए। मुझे घर के करीब तरीन अपनी यूनियन कौंसिल के अंदर अच्छा स्कूल होना चाहिए, जहाँ बच्चे जब स्कूल में जाएँ वापस आएँ तो उनके कपड़े साफ़ सुथरे हों, उनको अच्छी तालीम मिलनी चाहिए। हमारे लोगों की बुनियादी ज़रूरत आज ये डिमांड कर रहे हैं कि हम जब शहर के अंदर जाएँ तो कम अज़ कम जो कपड़े सफ़ेद पहन कर हम जाते हैं, वो इस रोड पर जब हम वापस आए तो कम से कम हमारे कपड़ों की पोजीशन वही हो जिस तरह हम घर से निकले। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ये जो पहले भी हमारे साथ ज्यादती होती ही रही हैं, लेकिन वो हमारे लोग उसको इग्नोर करते रहे। ये जो गुज़श्ता 7 साल दौर है मेरे भाई, इस दौर के अंदर एक सिंगल कोई पैच वर्क इस मेन रोड के ऊपर नहीं लगाया गया। फिर जो स्कूल 2005 के ज़लज़ले में मुतासर हुए वो स्कूल तामीर हुए, 2 या 3 स्कूल जो बने वो भी NGOs ने तामीर किए, गवर्नमेंट या MLA का कोई उसमें पॉजिटिव रोल नहीं है। बुनियादी जो हमारे अदारे थे कौन से, सेहत वाले, ये जो डिस्पेंसरी हमारी एक BHU था बमरोड के मकाम पर, वहाँ गुज़श्ता अदवार में पूरा स्टाफ वहाँ दिया गया, लेकिन ये 7 साल दौर के अंदर वो जो भी स्टाफ था, डॉक्टर था, लेडी डॉक्टर थी, वो सारे के सारे कहीं गायब हो गए। फिर भी एक हमारा बुनियादी अस्पताल था दाड़ी कोट के अंदर, जो जिस वक्त याकूब खान वजीर सेहत थे उस वक्त से वो फंक्शन था, लेकिन ये 6-7 साल हो गए वो भी गायब हो गया। ब्रेनी सेराड़ी के अंदर हमारा एक डिस्पेंसरी थी वो भी गायब हो गई। और ख़ास करके आप मेरे भाई गरीब है अमीर है, वो महल में रहता है या झूंपड़ी में रहता है, आटा तो हर शख्स का बुनियादी ज़रूरत है। और मैं हल्फन ये बात कहता हूँ कि रात को मुझे एक आदमी ने फ़ोन किया कि खेरुनिया एक आदमी का घर है जिसमें 17 दिन से आटा नहीं है, वो गरीब है। मुझ जैसा आदमी या शायद साहब जैसे आदमी को घर आटा दिया जा सकता है, लेकिन गरीब के लिए कोई आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग जो सियासी, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला पुंछ डिवीज़न का प्रेसिडेंट हूँ, लेकिन हम तंग आए, हमारे लोग तंग हैं, हमारे लोग मजबूर हुए। मोदी इस वक्त तो PDM की
है। ये जो हुकूमत है, सच्ची बात है कि PDM का इसको नाम तो लग गया है, लेकिन हुकूमत नाम की यहाँ कोई चीज़ है ही नहीं है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने किसी वज़ीर को, एक बात होती अगर हुकूमत होती तो वज़रा को महकमे मिलते, हम मुतल्लिका महकमे के वज़ीर से बात करते, वज़ीर सेहत से बात करते, वज़ीर तामीरात से बात करते, वज़ीर सेहत से बात करते, लेकिन जब वज़ीरों के पास कोई कौम ही नहीं है, उनके पास ओहदे ही नहीं है, वजारत ही नहीं है, ये सिर्फ पोर्टफोलियो ले रहे हैं। ये हमारे साथ इंतहाई ज़्यादती है। आज़ाद कश्मीर का जो बजट है ये इस वक्त ये भी हमारी शरीर में है कि वो सारा का सारा कोई मुख्तस भी नहीं हुआ। ये बजट कि लोकल गवर्नमेंट में इतना बजट दिया जाएगा, PWD में ये दिया जाएगा, कोई मुख्तस नहीं है। लम सलम उन्हें बजट रखकर मेरी शरीर में यह कि निस्फ से ज़्यादा बजट जो है वो बिम्बर शिफ्ट हो चुका है। हमारे लोगों की जो सड़कें थी जो मंजूर हो चुकी थी, जिनके टेंडर हुए थे, उसमें आबासपुर भी शामिल है, हजीरा भी शामिल है, वो सड़कें भी यहाँ से काट दी गई है। जी जी, क्या कहना चाहते हैं? ये तो आज़ाद साहब ने कहा है तो सराड़ी तो मसाइलस्तान बन गया है। सराड़ी सिर्फ मसाइलस्तान है, मसाइल तो वैसे पूरी रियासत में ही बहुत हैं, लेकिन सराड़ी में कुछ ज़्यादा ही मसाइल हैं। हम सराड़ी एक्शन कमेटी के प्लेटफॉर्म से जो भी हमारे मुतालबात हैं, हम उन पूरे मुतालबात की तायद करते हैं और हमारी डिमांड है कि सराड़ी एक्शन कमेटी के मुतालबात को जल्द से जल्द हल किया जाए। और हम ये समझते हैं कि सराड़ी एक्शन कमेटी को अपनी इस तहरीक को मनज़्ज़म करते हुए जो रियासत गिर तहरीकें चल रही हैं इस हुक्मरान तबके के ख़िलाफ़, तो अपनी इस तहरीक को दूसरी तहरीकों के साथ शामिल करते हुए एक मुश्तरका और फैसला कुन लड़ाई जो इस हुक्मरान तबके के ख़िलाफ़ हमने हर चौक, हर चौराहे, हर गली, हर महल्ले में हमने लड़नी है, हम उस लड़ाई का आगाज़ करना चाहते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अवामी एक्शन कमेटी हजीरा के जिम्मेदार ज़हूर सार, आज यहाँ पर मौजूद है। सराड़ी अवामी एक्शन कमेटी का ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा आपने खूब के हवाले से क्या कहना चाहते हैं? आप इनकी मदद करते हैं? सबसे पहले तो मलिक ज़ुल्फ़िकार साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमेशा जो है ना गरीबों और महकूमों की आवाज़ बने और हुक्मरान तबक़ात तक जो है ना हमारे मसाइल पहुँचाने में आपने बेहतरीन किरदार अदा किया। तो अवामी एक्शन कमेटी सराड़ी ने जो आज प्रोटेस्ट किया, ये हमारे जुड़े हुए मसाइल हैं और हमने इनकी भरपूर पहले भी हमायत का ऐलान किया हुआ था और आज भी हम इनकी भरपूर हमायत का ऐलान करते हैं। ये जो भी आगे का लाएमल देंगे इंशाल्लाह हम उसमें भरपूर अपना रोल अदा करेंगे। तो एक बात आपके चैनल की वसादत से मैं और करना चाहूँगा कि अवामी एक्शन कमेटीज़ और अंजुमन ताजरान ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कल कोटली के अंदर एक ग्रैंड इजलास किया और उस इजलास के अंदर जो 3 माह से आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तहरीक महंगाई के हवाले से चल रही है, तो उसमें अहम फैसले किए गए और हमने जो प्रोटेस्ट किया था 3 अगस्त को, उसमें हमने ऐलान किया था कि हम 10 तारीख से पहले जो अगला को लाएमल है उसको अनाउंस करेंगे। तो वहाँ कल जो कोटली के अंदर अवामी एक्शन कमेटी कोटली के ज़रिए तमाम जो ग्रैंड इजलास हुआ, तो उसमें ये फैसला किया गया कि बिजली के जो बिलात हैं वो मुकम्मल तौर पर हम आवाम से ये गुजारिश करेंगे कि वो बिजली के जो बिलात है वो जमा ना करवाएं। और उसके बाद जो 3 तारीख तक हमने 3 सितंबर तक हमने जो हुक्मरान तबका है उनको हमने टाइम दिया है कि हमारे जो मुतालबात हैं इनको सीरियस लिया जाए और इनको हल किया जाए, नहीं तो फिर 5 सितंबर को पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर क्या नाम है पहिया जाम, शटर डाउन और गैर मुय्यना मुद्दत के लिए हमने जो है हड़ताल का ऐलान किया है। तो इस हवाले से मैं अपने तमाम सुनने वालों को ये गुजारिश करूंगा कि 5 तारीख के लिए आप लोग अपने घरों में एशाए खुर्दनोश और जो खाने पीने की चीज़ें वो स्टॉक कर लें, इसलिए कि 5 तारीख के बाद के जो हालात होंगे वो बड़े मुख्तलिफ होंगे और 5 सितंबर जो हालात होंगे वो बड़े मुख्तलिफ होंगे और इंशाअल्लाह हम ये साबित करेंगे कि अपना हक किस तरह लिया जाता है। बहुत शुक्रिया। साहब आप भी बड़े एक्टिव हैं और हमेशा आप मसाइल की तरफ तशद्दी करते रहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं JK TV का और मलिक ज़ुल्फ़िकार साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप कवरेज देने के लिए हमारे पास पहुंचे। इससे पहले भी 4 साल पहले की बात है जब आप सराड़ी तशरीफ लाए और मेरे ख्याल में पिछले साल भी प्रोग्राम में आपके रोडों की हालत आपके सामने है कि रोडों की क्या कंडीशन है। अब आवाम सारे से बात एहतजाज भी इस वक्त वो कन्फ्यूज़ हैं, लोगों को वर्लाया जा रहा है, मुख्तलिफ इलेक्शन के दौरान आके लोगों को वर्लाया जा रहा है हम आपको ये देंगे ये देंगे। जैसे ही वो वोट लेते हैं, वोट लेने के बाद कोई भी नुमाइंदा, मैं आपको बताऊं कि ये कल परसों का वाक़या है कि परसों मेरे घर के करीब से एक पोस्टर जाती है, 1:30 बजे का टाइम है, ये जो जिस लड़के ने बात की है शायद साहब इनके मामू की पोस्टर है, वो वहाँ से जब पीछे ड्राइवर से नीलाम हो गई तो मेरे ज़ाती भतीजे, मेरा भाई है कज़न है यासर बशीर के बेटे और मेरे ज़ाती हकीकी 2 भतीजे, और अल्लाह की ज़ात ने उन लोगों को बचाया। अब अल्लाह ना करे कल कोई ऐसा अगर हादसा रोनमा हुआ तो हम लोग ये कहेंगे कि जैसे अल्लाह की मर्ज़ी है। अब अल्लाह ताला ने वाज़ेह फरमाया है कि आप कोशिश करें, हालात मैं बदलूँगा।
नाज़रीन ये थे सराड़ी एक्शन कमेटी के ज़िम्मेदारान जिनका ये कहना है कि सराड़ी जो यूनियन कौंसिल है वो मिसाइलिस्तान बन चुकी है और वहाँ पर कोई भी ऐसा अदारा नहीं है जो फंक्शन है जो सही तरीके से काम कर सके और हमको सहूलियात फराहम कर सके। और इस वक्त जो ये एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है ये सराड़ी चौक में और मुकम्मल तौर पर इस वक्त जो है पहिया जाम है और किसी किसी को कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं चल रही है। लोग इसमें अपने मसाइल जो हैं वो तकरीरों के ज़रिए वो जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं। नाज़रीन का ये कहना है कि अगर ये हमारे मसाइल हल ना हुए तो हम अगला जो हमारा अमल होगा हम मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे और अवान इक़्तिदार के सामने बैठ कर अपने मसाइल दुनिया को बताएंगे कि हम किस रियासत के बासी हैं कि हमारे बुनियादी जो सहूलियात हैं वो मैसर नहीं है। नाज़रीन मुझे आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मलिक ज़ुल्फ़िकार JKTV हजीरा तहसील हजीरा डिस्ट्रिक्ट पुंछ जम्मू कश्मीर।